वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कितनी संपत्ति के मालिक हैं? इस सवाल का जवाब मुश्किल है, क्योंकि 1957 से लेकर अब तक के चुनाव में सिंधिया खानदान के उम्मीदवारों ने जितनी संपत्ति बताई है वो उस आंकड़े से काफ़ी कम है जितनी आम धारणा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चुनाव के लिए आवेदन में 2 अरब से ज़्यादा की संपत्तियां बताई थी, लेकिन जिन संपत्तियों को लेकर कई अदालतों में मामले चल रहे हैं उनकी अनुमानित कीमत ही करीब 40,000 करोड़ यानी 400 अरब रुपए है। सिंधिया परिवार में संपत्ति को लेकर विवाद राजमाता विजयराजे सिंधिया के जमाने में ही शुरू हो गया था। मामला राजमाता की 2 वसीयतों में अटका है। राजमाता ने वसीयतों में अपनी संपत्ति से बेटे माधवराव सिंधिया और पोते ज्योतिरादित्य सिंधिया को बेदखल कर दिया था। इसका एक हिस्सा उन्होंने अपनी 3 बेटियों उषा राजे, वसुंधरा राजे और यशोधरा राजे के नाम कर दिया था। अपने जीते जी माधवराव सिंधिया संपत्ति के लिए अदालती मामले लड़ते रहे और अब ये काम ज्योतिरादित्य सिंधिया कर रहे हैं और उनके सामने उनकी 3 बुआ हैं। साल 1984 में बॉम्बे हाई कोर्ट के एक फैसले के आधार पर सिंधिया परिवार की सारी संपत्तियां विजय राजे और उनके इकलौते बेटे माधवराव के बीच आधी आधी बांटी गई थी। ऐसा राजमाता की ओर से दायर एक याचिका के बाद किया गया था। इसका कारण ये था कि राजमाता के पति जीवाजी राव सिंधिया मरने से पहले कोई वसीयत नहीं छोड़ गए थे। राजमाता और माधवराव के बीच संपत्तियों को लेकर मतभेद हुए तो कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था। साल 1990 में माधवराव सिंधिया ने ग्वालियर कोर्ट में याचिका दायर कर सिंधिया राजवंश की सभी संपत्तियों का अकेला वारिस होने का दावा किया। ये मामला अब तक कोर्ट में लंबित है। राजमाता की 3 बेटियां माधवराव के इस दावे को सही नहीं मानती। वो राजमाता की साल 1985 की एक वसीयत का हवाला देती हैं। वसीयत के जरिए राजमाता ने अपने बेटे और पोते को अपनी सभी संपत्तियों से बेदखल कर दिया था। इसमें उन्होंने अपनी 2/3 संपत्तियां 3 बेटियों के नाम कर दी थी। बाकी 1/3 हिस्सा एक ट्रस्ट के जरिए चैरिटी को लिए दिया था। अदालतें अभी इन वसीयतों की वैधता की जांच कर रही हैं। इस बात की संभावना कम है कि मामले का जल्दी निपटारा हो सके। उषा राजे, वसुंधरा राजे और यशोधरा राजे सिंधिया आसानी से संपत्ति पर अपना अधिकार छोड़ने को तैयार नहीं है। ना ही ज्योतिरादित्य सिंधिया इस मामले में पीछे हटने को राजी है। इतना ज़रूर है कि तमाम मतभेदों के बावजूद दोनों में से कोई भी पक्ष संपत्ति विवाद की सार्वजनिक चर्चा नहीं करता। तो ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता।